लिया गया। उनकी पाकिस्तान आमद की जो कुछ देखा। पेपर्स तो बन जाएं पहले, अप्लाई किया हुआ है आमदनी। वो मेरी बीवी है। जी मुझे मालूम है, आपका निकाह हुआ है, मगर अभी रुखसती तो नहीं हुई ना। डैड के कहने में हमने उनसे निकाह तो कर लिया था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस आ जाए। बाहर में गया स्पेन। मगर तुम तो जानते हो कितने गवार हैं। बस एक बार आप उन्हें पाकिस्तान बुलवा लीजिए। क्या हम उसे साफ साफ कह देंगे हमें तलाक दे दो। पूरे शहर में उरूज के इश्तिहार चल रहे हैं। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कुछ दिनों पहले गुजरात के एक गांव में देखा कि स्पेन में रहने वाली 2 बहनें पाकिस्तान आई हुई थीं और उनकी शादियों और रुखसती के मामला चल रहे थे। न सिर्फ ये मामला बल्कि और भी बहुत कुछ चल रहा था जो कुछ इस तरह से था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक गांव में अजरा बीबी और उनका देवर खुशगप्पियों में मसरूफ थे। वैसे भाभी, स्पेन जाकर तो आपका रंग बहुत ज्यादा खिल गया है। अतीक भी यही कह रहा था उस दिन। वैसे वो है कहाँ आजकल, नजर नहीं आ रहा। काम पर गया है। एक बात है, जब से आमना से उसका निकाह हुआ है उसका ध्यान तो मुस्तकिल वहीं अटका रहता है। पेपर्स तो बन जाएं पहले, अप्लाई किया हुआ है आमदनी। भाई भाभी, आप ही उनसे अगर कहेंगी तो वो जल्दी कर लेंगी, वरना मेरी तो वो कॉल ही नहीं उठाती। असल में आमना बहुत बिजी होती है, उसने एक कॉलर ज्वाइन किया हुआ है, टाइम ही नहीं मिलता उसको। खैर फिर भी मैं बात करूंगी उससे। इसी दौरान अजरा की नंद भी घर में दाखिल हो गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बैठो। 3 दिन हो गए भाभी आपको यहाँ आए हुए, मगर मजाल है जो आपने अपनी नंद को याद किया। मगर मैं नहीं भूली आपको। आज आपके लिए आपकी पसंद की डिश बना के लाई हूँ। हसन, अरे कहाँ रह गया ये लड़का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो खुश रहो। अच्छा, उरूज ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, जाते हुए लेते जाना। उरूज ने? क्या मजाक कर रही है, वो तो बात ही नहीं करती मुझसे। अरे ऐसे क्यों कह रहे हो? बीवी है तुम्हारी, कोई अपनी बीवी के लिए ऐसे बोलता है भला? छोड़े भाभी आप इसको, ये है ही ऐसा बदतमीज। अच्छा भाई भाभी, अब मैं चलता हूँ। अगले हफ्ते आपने मेरे घर पे आना है, और हाँ, अपनी दोनों बेटियों को कॉल करके बता दीजिए तो जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान आने की कोशिश करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों बच्चियों की एक साथ ही रुखसती ले लें। ठीक कह रहे हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। और सुनाओ। अभी ये बातें हो ही रही थी कि हसन का मोबाइल फोन बजने लगा। हेलो, हसन बात कर रहे हैं? जी हसन बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं उरूज का दोस्त बात कर रहा हूँ। उरूज का दोस्त? मगर कौन? नाराज ना हो, मंडी बाउद्दीन से बात कर रहा हूँ। दरअसल मेरी उरूज से फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, उसने ही आपका नंबर दिया है। मगर क्यों? इस दौरान हसन की माँ और फूफी सवालिया निशान बनी रही और हसन फोन कान में लगाए लगाए घर से बाहर निकल गया। वो मेरी बीवी है। जी मुझे मालूम है, आपका निकाह हुआ है, मगर अभी रुखसती तो नहीं हुई ना। मेरी रुखसती नहीं हुई? क्या बकवास कर रहे हैं आप? रिलैक्स, गुस्सा ना करें। उरूज आपके कागज बनवा रही है ना स्पेन के लिए, तो रुखसती तो आपसे ही होगी। अच्छा, आपने फोन क्यों किया है? भाई ये बताने के लिए फोन किया कि उरूज आपके साथ निकाह में खुश नहीं है। उसने अपने अब्बा के दबाव में आकर निकाह नामे पे दस्तखत किए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया आपका? आइंदा फोन किया ना, अच्छा नहीं होगा। हसन ने गुस्से में कॉल काट दी और तेज तेज चलता हुआ अपनी माँ के पास पहुंच गया। अम्मी उठे, घर चलें। हुआ क्या है? मगर बस मैं कह रहा हूँ ना, घर चले। चलते हैं, लेकिन हुआ क्या है? क्या नहीं हुआ मामी, पूरे शहर में उरूज के इश्तिहार चल रहे हैं। उरूज के इश्तिहार चल रहे हैं? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग ठीक है, और मामी मैं कह रहा हूँ उरूज से कह दे 1 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस आ जाए। बाहर में गया स्पेन। मैंने नहीं जाना स्पेन। चले अम्मी, उठे, घर चले। चले। लड़के तू पागल हो गया? मुझे तो कुछ पता कि क्या हुआ है।
ذرا تصور کیجئے کوئی تیسرا شخص کسی شوہر سے یہ کہہ دے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس شوہر کا رد عمل کیا ہوگا؟ غصہ، وحشت، جنون اور شکوک و شبہات۔ یہی کچھ حسن کے ساتھ بھی ہوا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ اسپین کے رہائشی عباس نے اپنی دونوں بیٹیوں عروج اور انیسہ کا نکاح اپنے بھائی اور بہن کے بیٹوں حسن اور عتیق سے کر دیا تھا، جس کے بعد دونوں لڑکیوں کو یہ کہہ کر واپس اسپین لے جایا گیا کہ دامادوں کو بھی وہاں بلوا لیا جائے گا۔ فون کرنے والا لڑکا کون تھا؟ جو کچھ اس نے کہا تھا اس میں کتنی حقیقت تھی؟ اور اس نامعلوم کالر نے گھر میں کیسا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا؟ اس سب کی تفصیلات آپ دیکھ پائیں گے اس بریک کے بعد۔ کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ نامعلوم کالر کی جانب سے لگائی گئی کال کے بعد عذرا کے دیور اور نند نے اس کی بیٹیوں کو پاکستان بلانے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا، اور ادھر دونوں بہنیں عروج اور انیسہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی حالت میں پاکستان واپس نہیں جائیں گی۔ شبیر نے ایک دن دیکھا کہ عروج اور انیسہ کا نوجوان بھائی اپنے دونوں کزن حسن اور عتیق کے ساتھ کھیل رہا تھا، جو اس کی بہنوں کے شوہر بھی تھے۔ یار بھائی ایک بات تو بتا، نکاح تو ہو گیا پر تیری بہنیں ہمیں لفٹ کیوں نہیں کراتی یار؟ مجھے کیا پتا بھائی، یہ تو آپ انہی سے پوچھو۔ لاؤ میری باری ہے۔ یار مجھے لگتا ہے وہاں اسپین میں کوئی انہیں پسند آ گیا ہے۔ یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے تو؟ اپنا منہ سنبھال کے بات کر، میری بہنیں ایسی نہیں ہیں۔ ابے یار تو برا ہی مان گیا۔ میں نہیں کھیل رہا یار۔ یہ بات تو سنو۔ دو بہنوں کا بھائی کلب سے باہر نکل گیا اور اپنی بڑی بہن عروج کو فون ملا دیا۔ دیکھ ناراض کر دیا نا اس کو، چھوڑو اپنا کھیلتے ہیں، چل میری باری۔ عروج کسی بیوٹی پارلر میں کسی کا میک اپ کر رہی تھی، اس کا فون بج رہا تھا۔ ہیلو، ہاں چھوٹے بولو۔ تو حسن بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے الگ ہونا چاہتی ہیں۔ دیکھو چھوٹے، ابھی تمہیں اس بارے میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیڈ کے کہنے میں ہم نے ان سے نکاح تو کر لیا تھا، مگر تم تو جانتے ہو کتنے گوار ہیں، ہم نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ۔ آپ ہی کو تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں نے کہیں اور دل لگا لیا ہے۔ ہاں لگا لیا۔ ان کی کوئی دھوس ہے کیا؟ اور آمنہ کو بھی عتیق بالکل پسند نہیں ہے۔ لیکن یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی نا آپ ہی۔ تم فکر مت کرو، اور اگر تم سے وہ پوچھیں تو ان سے کہہ دینا ہماری بہنوں کا پیچھا چھوڑ دیں۔ اچھا میرے پاس اس وقت کلائنٹ بیٹھے ہیں، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اوکے اللہ حافظ۔ اسپین میں پلنے والی دونوں بہنیں عروج اور انیسہ کے چچا اور پھوپھا کو جب یہ پتا چلا کہ دونوں بہنیں طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے۔ لڑکیاں پاکستان میں ہوتی تو شاید وہ ان کو جان سے ہی مار دیتے، لیکن لڑکیاں ان کی دسترس سے دور تھیں، اور وہ ہر حالت میں یہ چاہتے تھے کہ لڑکیاں کسی طرح پاکستان آ جائیں تو ان کی رخصتی کرا دی جائے۔ واہ بھابھی واہ، کیا تربیت کی آپ نے ان کی۔ کل خاندان والوں کو پتا چلے گا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ بھئی آپ انہیں پاکستان بلوائیے اور انہیں بتائیے کہ خاندانی عزت اور وقار بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مجھے بھی اس بات کا بہت دکھ ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، میں تو خود اس شادی کے حق میں نہیں تھی، مگر کیا کرتی، اگر کچھ کہتی تو تمہارے بھائی پتہ نہیں کیا سوچتے۔ اب تم خود ہی دیکھو، دونوں لڑکیوں کی پرورش اسپین میں ہوئی ہے، دونوں کا رہن سہن رکھ رکھاؤ سب کچھ بدل چکا ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ خیر جو ہوا سو ہوا۔ دیکھیے بھابھی، میں نے زندگی بھر آپ کا عزت اور احترام کیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عزت اور وقار ہمیشہ قائم رہے۔ بس ایک بار آپ انہیں پاکستان بلوا لیجئے اور انہیں سمجھائیے کہ آپ موت کی دہلیز پر ہیں، باقی میں سب کچھ خود سنبھال لوں گا۔ مگر کچھ نہیں، بس آپ انہیں ایک بار یہاں بلوا لیجئے، باقی میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ آپ سن رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ورنہ آپ کو پتا ہے حسن اور عتیق کیا کریں گے۔ دونوں بہنوں کو دادا کی برسی اور ماں کی بیماری کے بہانے پاکستان آنے پر رضامند کر لیا گیا۔
ان की पाकिस्तान आमद के एक दिन बाद शब्बीर ने जो कुछ देखा वो कुछ यूं था। उरूज और अनीसा अपने कमरे में मौजूद थीं। आमना, करना क्या है? बस यार, अब जो भी हो चाचा की तरफ नहीं जाना। ऐसे कैसे नहीं जाना? अम्मी रोज कह रही है जाने के लिए। क्या फायदा जाने का? वहाँ जाएंगे वही बातें होंगी, डॉक्यूमेंट्स, रुखसती वगैरह। मैं बहुत फेडअप हो चुकी हूँ इन सब चीजों से अब। फेडअप तो मैं भी हो गई हूँ, मगर क्या करें, दादा की बरसी भी तो है। क्या हम उसे साफ साफ कह देंगे हमें तलाक दे दो? इतनी हिम्मत है आप में बाजी? क्यों नहीं, तुम देख लेना, ज्यादा ज्यादा क्या होगा। हाँ, चीखेंगे चिल्लाएंगे ना चाचा फुप्पो, चीखने चिल्लाने दो, हम उनके गुलाम हैं क्या? अगर उन्होंने हमारी जबरदस्ती रुखसती करवा दी तो? ऐसे कैसे कर देंगे? ये देखो, इस पे इंडिया सिफारत खाने का नंबर है, ये नंबर तुम अपने पास रख लो। अगर उन्होंने हमें ज्यादा तंग किया तो हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, फिर देखना दोनों जेल में होंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कल छोटा कह रहा था कि खानदान की नाक कट जाएगी। उसकी क्यों परवाह कर रही हो? उसने तो यहीं रहना है ना। खैर चलो सोते हैं चलकर। दूसरे रोज उरूज और अनीसा के चचा के घर दादा की बरसी में चचा, पुप्पी, उरूज और अनीसा की माँ, उरूज का छोटा भाई और दोनों बहनों के शौहर भी थे। लड़कियों पर पाकिस्तान में रहने और रुखसती पर जोर डाला जा रहा था। फिर मुबैना तौर पर उनके फोन छीनने की कोशिश की गई, जिस पर बात बढ़ गई। लड़कियों पर उनके चचा, शौहरों और भाई ने बदतरीन तशद्दुद किया। मां बचाने आई तो मुबैना तौर पर उन्हें धक्का देकर हटा दिया गया था। फिर एक दिल खराश वाकया पेश आया कि लड़कियों को गला दबाकर और गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। किसने गला दबाया और किसने गोली मारी, इसकी तफसील सुनिए पुलिस की जबानी। ये उनकी जहां पे शादी करा चुके थे उनके घर वाले, ये उनसे खुश नहीं थी, वो कहीं और शादी करना चाहती थी। जहां तक इन मुल्जिमान का ताल्लुक है तो मुल्जिमान इसमें मेन जो हमारे बन रहे हैं उनका भाई है, इसके अलावा उनका चचा है। कि चूंकि मर्डर जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो नॉर्मली होता यही है कि लोग फिर कंपाउंड कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, और हम नहीं चाहते कि खुद ही घर वाले खुदा ना खास्ता मर्डर करें और उसके बाद कंप्लेनेंट उनके साथ, अपने बच्चों के साथ, बेटों के साथ, जो भी कंप्लेनेंट बनता है और जो एक्यूज होता है वो आपस में सुलह करके फिर जो बंदा या जितने भी लोग हैं वो मर जाते हैं, वो फिर उनका खून रायग आ जाता है। तो हम ये नहीं चाहते थे। तो इसका मेन रीजन ये भी था कि इसमें कंप्लेंट बेसिकली हमारी तरफ से है, स्टेट की तरफ से। असल में इनकी जो है वो फैमिली को ये शायद लग रहा था कि इनके जो है वो कहीं एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स हों या कोई इस किस्म की बात होगी, तो इसलिए वो चाहते थे कि वो यहीं पे रहे। ये इनसे पासपोर्ट वगैरह मांगते थे, उनसे मोबाइल मांग रहे थे, और इसी दौरान इनकी आपस में जो है वो लड़ाई हुई और जिसके बाद ये वकूआ सरजद हुआ। जितने इसमें टोटली जो है वो हमारे मुकदमे में जो है वो अभी तक हमने 6 मुल्ज़मान को पकड़ा है, और जिसमें अभी 2 नामजद मुल्ज़मान जो है वो बाकी हैं, जो इनमें एक खातून है और एक जो है वो इनके लड़कियों के फूफा, वो भी बताया। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया था, जरा इनका भी मौक़िफ़ सुन लीजिए। उसका यानी कि शादी के बाद भी रवैया नहीं था ठीक, तो पहले भी नहीं था ठीक, तो उसने पेपर भी नहीं अप्लाई किए उधर जाके। हाँ, इकट्ठे रहे हम तकरीबन 8 से 10 मंथ। 1-2 फोन था अनीसा के पास, ठीक है, वो मांगा उसने, ठीक है, उसने एक दिया, दूसरा जब दूसरा नहीं थी दे रही, ठीक है, उसने फिर दूसरा फोन दीवार से फेंका, मारा, दीवार से जब मारा ना फोन टूट गया था, जिसकी वजह से शहरियार ने पहले फायरिंग कर दी, ठीक है, उसके बाद ये सारा माजरा हुआ। जब हम उधर बैठे हुए थे मैंने इतना बोला कि खाला कि 2 मिनट टाइम है, इनको बोले कि ये मोबाइल दे दें, बस कोई रोज़ बच्चे से नहीं है, घर में रहे सुकून से। अगर ये कहते हैं कि हमें डिवोर्स चाहिए तो मैं इनको लेके दूंगा। चाचू ने भी यही बोला था, डिवोर्स लेने बस अपने अम्मी अबू की इज्जत बचा के घर में रहें, क्योंकि पूरे इलाके को बात पता चल गई है, बस घर में रहें, किसी भी तरह घर में रहें, बस हमें इज्जत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शब्बीर को इस वाक़े का इंतहाई अफसोस है। अगरचे दोनों मकतूल बहनों के शौहर और खुद उसका भाई अपनी बहन के किरदार पर मुबैना उंगली उठा रहा था, और शायद इसमें कुछ हकीकत भी हो, लेकिन किसी ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि लोग हमेशा यकसा नहीं रहते।
लड़कियों ने मगरबी माशरे में परवरिश पाई थी और जिन लड़कों का उनसे निकाह हुआ था वो एक दूसरे माशरे के फर्द थे। दो तहजीबों के टकराव ने फिक्री तसादुम की फजा पैदा कर दी और दोनों बच्चियों की जान चली गई, जिसका हमेशा अफसोस रहेगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। लिया गया उनकी पाकिस्तान आमद की जो कुछ देखा। पेपर्स तो बन जाएं पहले, अप्लाई किया हुआ है आमदनी। वो मेरी बीवी है। जी मुझे मालूम है, आपका निकाह हुआ है, मगर अभी रुखसती तो नहीं हुई ना। डैड के कहने में हमने उनसे निकाह तो कर लिया था। एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस आ जाए। बाहर में गया स्पेन। मगर तुम तो जानते हो कितने गवार हैं। बस एक बार आप उन्हें पाकिस्तान बुलवा लीजिए। क्या हम उसे साफ साफ कह देंगे हमें तलाक दे दो। पूरे शहर में उरूज के इश्तिहार चल रहे हैं। मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने बलूचिस्तान के इलाके बोस्तान में वाक़े कली पोटी नासरा में एक औरत और उसके 4 बच्चों के सफाकाना कत्ल का वाक़या देखा है। इस कत्ल के पीछे जो कहानी है वो शब्बीर ने कुछ इस तरह से सुनाई है। शब्बीर ने देखा कि अड्डे पर खड़े एक ट्रक से एक शख्स नीचे उतरा। उसके हाथ में एक पोटली थी। ये ट्रक ड्राइवर हिकमतुल्लाह था। सामने ही दूसरे ट्रक ड्राइवर एक ठिये पर बैठे चाय पी रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हिकमतुल्लाह भाई? यार बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। किधर गायब है हिकमतुल्लाह भाई? नजर ही नहीं आ रहा है आजकल। सुना है बड़े अफगानिस्तान के चक्कर लग रहे हैं। बस क्या बताए जमाल खान भाई, रोजी रोजगार का मसला है, चक्कर मक्कर तो लगाना पड़ता है ना। और बताओ खान साहब, चाय वाय पीनी है? हाँ यार, चाय तो हम पिएगा, अच्छा वाला। एक चाय लाना भैया। और तुम सुनो। बस अल्लाह का करम है। ये क्या ले आया सामान वामान? यार जमाल खान भाई, अभी आगे ईद आ रहा है ना, तो हमने सोचा कि इस दफा बच्चों के लिए कपड़ा काबुल से लेकर आए। वहाँ पर कपड़ा भी सस्ता है और अच्छा भी है, इसलिए हमने वहाँ से लिया। और बताओ, खाना वाना मंगाऊं? नहीं यार, खाना माना नहीं खाएगा, बहुत मेहरबानी है। चाय बड़ा मजे का। अभी हम घर जाएगा ना, 1 हफ्ता हो गया है घर से निकले हुए, घर तो जाना है। और तुम सुनाओ, बच्चा बच्चा ठीक है? ठीक है खान साहब, घर जाओ सुकून से, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। हाँ यार, चलो फिर मिलते हैं तुमसे, ठीक है? काम ही हमारा ऐसा है, एक पैर इधर एक पैर किसी और शहर में। ड्राइविंग तो बड़ा मुश्किल काम है ना। चलो सही है, अपना ख्याल रखना। बिल्कुल, दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थोड़ी दूर चलकर हिकमत एक वैन में बैठ गया, जिसने कुछ देर बाद उसे उसके गांव के करीब उतार दिया। वो घर की तरफ जा रहा था कि उसका फोन बजने लगा। जालिम शादिया तुम, खुदा को मानो मड़ी, अभी हम घर पहुंच गए। हाँ ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करता है। बोला ना कि हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अल्लाह, ये तो हमको मरवाएगा। हिकमतुल्लाह घर पहुंचा तो उसके 4 बच्चे उसकी तरफ लपके। बच्चों की उम्रें 10 से 12 बरस के दरमियान थीं। अरे माशाल्लाह, कैसे है हमारा बच्चा लोग? कैसे बच्चा? अरे वाह वाह वाह, गुड़िया कैसे है तुम? अम्मा अब्बा आ गए। हिकमतुल्लाह की बीवी चूल्हे के सामने से पसीना पोंछती हुई उठी और शौहर के पास आ गई। अरे हिकमतुल्लाह, कहाँ थे तुम इतने दिन से? ना कोई कॉल ना कोई खबर। अच्छा मैं रोटी ले आऊं? नहीं, रोटी का जरूरत नहीं है, बस वो हम उधर फंस गया था बुरी तरह, बड़ा मुश्किल से बॉर्डर क्रॉस किया और अब कल फिर जाना। कल फिर जाने? इतने दिनों बाद तो तुम आए। बच्चों देखो ना, तुम्हारे अब्बा को इतने दिनों बाद आए और फिर जाने को कह रहे हैं। अब्बा ईद आने वाली है, हमारे ईद के कपड़े। अरे बच्चा, तुम्हारा कपड़ा तो हम लेकर आया, चारों के वास्ते कपड़ा लेकर आया। ज़ैनब, तुम ऐसा करो कि इनके लिए ये कपड़ा सिलवाओ, ठीक है?
तुम फिक्र नहीं करो, बड़ा जबरदस्त कपड़ा लेकर आया है। अच्छा ठीक है, मैं रोटियां देख कर आती हूँ। ठीक है, और बात सुनो, मेरे लिए एक अच्छा सा चाय बना, ठीक है? बीवी रोटी पकाने चली गई और हिकमतुल्लाह एक महफूज जगह पर जाकर शाजिया नामी किसी लड़की से बात करने लगा। अब बोलो शाजी, क्या बात है? तुमने बात की अपनी बीवी से? उससे क्यों बात करेगा? देखो, मर्द को 4 शादी का इजाजत है, तुम फिक्र मत करो। हिकमतुल्लाह, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अब बोलो शाजी, क्या बात है? तुमने बात की अपनी बीवी से? उससे क्यों बात करेगा? देखो, मर्द को 4 शादी का इजाजत है, तुम फिक्र मत करो। हिकमतुल्लाह, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चुप कर बैठो, हम उधर आएगा, तुमसे निकाह करके तुमको इधर ले आएंगे, ठीक है? अभी हम तुमसे दोबारा बात करते हैं, ठीक है? हमारा पहले वाला बीवी आ रहा है, ओके? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। शब्बीर का कहना है कि ट्रक ड्राइवर हिकमतुल्लाह कई दिन घर से बाहर रहता था और उसी दौरान जब एक बार वो माल लेकर अफगानिस्तान गया तो एक 20 साल की लड़की पर आशिक हो गया और अब उसे निकाह करके पाकिस्तान लाने की फिक्र में था। हिकमतुल्लाह हस्ब मामूल घर से दूर था और उसकी बीवी को जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए थी, तो उसने पड़ोस का दरवाजा खटखटाया तो 21 साल का एक खूबरू नौजवान दरवाजे पर आ गया। क्या है? अजहर कभी घर तो आ जाएगा, रिश्तेदारी का नहीं तो मोहल्लेदारी का ख्याल रखा कर। अच्छा, मुझे कुछ लकड़ियाँ ला देगा? अभी धूप बहुत हो रही है, मैं शाम में जाऊंगा। मुझे पता है, तू ना एक नंबर का काम छोड़े, इसलिए तू घर पे भी नहीं आता। ओ यार, तू तो दिमाग ही खाती रहती है। दे पैसे, ला रहा हूँ। और हाँ, आखिरी बार जा रहा हूँ, उसके बाद नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा चल, अभी तो ला। हाँ, मैं लाता हूँ। हिकमत की बीवी पड़ोसी अजहर को पैसे देकर घर आ गई और काम काज में मसरूफ हो गई, जबकि उसके बच्चे आंगन में खेलते दिखाई दिए। हिकमतुल्लाह ने अफगानिस्तान में अपने से कम उम्र 20 साला शाजिया से खुफिया निकाह कर लिया था और अब उसको ट्रक में लेकर पाकिस्तान आ रहा था। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? तुम्हारी बीवी बहुत झगड़ा करेगी। झगड़ा? वो तुमसे झगड़ा क्यों करेगा? हमने शादी की है, कुछ चोरी नहीं किया। अच्छा, फिर ये बताओ, तुम मुझे किधर रखोगे? हमारा घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तुम दोनों को एक साथ रखेंगे। अल्लाह खैर करे। होगा क्या मड़े? बस तुम ऐसा करना कि उसको खुश रखो। वो बहुत अच्छा औरत है, तुम्हारा बहुत ख्याल करेगा, बहुत मोहब्बत करेगा तुम्हारे साथ। मगर तुमने तो कहा था कि तुम उसको छोड़ दोगे। हाँ, की शाजिया को मुबैना निकाह के बाद क्वेटा से कुछ दूर के इलाके बोस्तान में वाक़े गांव ले आया था। हिकमत की पहली बीवी ने अपने शौहर की दूसरी शादी पर खूब झगड़ा किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस सूरत हाल को कबूल कर लिया और जिंदगी मामूल के मुताबिक चलने लगी। अलबत्ता पड़ोस में रहने वाले 21 साला नौजवान अजहर ने हिकमत के घर आना जाना शुरू कर दिया था, जो हिकमत की पहली बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं था। रुक, मैं जाके देखती हूँ। शब्बीर ने देखा कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो हिकमत की दूसरी बीवी शाजिया ने दरवाजे पर जाना चाहा। रुक जाओ, आ रही हूँ। लेकिन पहली बीवी ने रोक दिया। गुस्से में क्या देख रही हो? ये अम्मा ने भेजा है। क्या लाया तू? वो अम्मा ने सालन बनाया था। इस दौरान अजहर घर में उचक उचक कर झांकने की कोशिश करता रहा। ये तू इधर उधर क्या देख रहा है?
अरे वो कुछ नहीं, उस दिन तुम्हारे काम को मना किया था, अम्मा ने बहुत डांटा था। तो कोई भी काम हो तो मुझे बता देना, आखिर पड़ोसी कब काम आएंगे। अच्छा ठीक है, अब चल जा। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं बता देना कैसी है ये। सब पता है मुझे इसके काम। बात यह थी कि 21 साला नौजवान हिकमत की 20 साला दूसरी बीवी पर बुरी तरह आशिक हो चुका था और शाजिया भी उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी। फिर अजहर उस घर में कई घंटे गुजारने लगा जो हिकमत की पहली बीवी को पसंद नहीं था। एक दिन हिकमत की बीवी ने देखा कि वो घर में दाखिल हुई तो अजहर भी वहां मौजूद था और शाजिया उसको चाय दे रही थी। शाजिया, बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं, सहन में खेल रहे होंगे। और तू यहाँ क्यों आया? तुझे मैंने कितनी बार समझाया जब घर में कोई मर्द नहीं हुआ करे तो तू नहीं आया कर, और तुमने इसे अंदर क्यों आने दिया? अरे बाजी, गुस्सा क्यों कर रही हो? वो बाजरे की रोटी लेकर आया था, कह रहा था कि अम्मा ने भेजी है, वो देखो। अरे चाची। बस, मुझे चाची कहने की कोई जरूरत नहीं है। शब्बीर ने देखा कि हिकमत की नौजवान बीवी शाजिया अजहर को इशारे से जाने के लिए कह रही थी और फिर वो खामोशी से उठकर चला गया। तुम गुस्सा मत करो, मैं जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तुम। दिखना नहीं चाहिए अब यहाँ पे मुझे। अजहर और शाजिया का इश्क जोरों पर चल रहा था। दोनों में छुप छुप कर मुलाकातों का इल्म हिकमत की पहली बीवी को हो चुका था। दोनों बीवियों का मुश्तरका खावंद हफ्तों घर से बाहर रहता था, इसलिए उसे खबर तक न हो सकी कि घर में क्या चल रहा था। फिर एक दिन जब मुबैना तौर पर हिकमत की पहली बीवी ने अपनी सौकन और अजहर को मुबैना काबिल एतराज हालत में देखकर शोर मचाया तो अजहर ने बात खुल जाने के खौफ से न सिर्फ हिकमत की पहली बीवी को बल्कि उसके 4 बच्चों को भी कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद अफगानिस्तान फरार होने की कोशिश की मगर पकड़ा गया। अब आपको ये सुनकर हैरत और अफसोस होगा कि अजहर सिर्फ पड़ोसी नहीं था बल्कि ड्राइवर हिकमतुल्लाह का सगा भतीजा था। पुलिस ने इस शर्मनाक वाक़े के बारे में कुछ यूं बताया है। हिकमतुल्लाह के जो सेकंड वाइफ है, जो अभी आप लोगों को हम लोगों ने दिखा दिया है, इसके साथ नाजायज ताल्लुकात थे क्योंकि वो थोड़ा उम्र का बड़ी है और ये छोटी औरत इसकी सेकंड वाइफ है। लास्ट 3 साल हो रहे इसने जाके अफगानिस्तान से शादी की है और इसको यहीं पे लाके यहाँ पोटी नासरा में ये बदगर थे, किसी के घर में काम भी करते थे या नासिर साहब के, और कल शाम 5 बजे इसमें घर में सलाम करके आया था। और वो जो बच्चे हैं, पहले इसकी माँ ने इसको देखा था, इसको नहीं छोड़ रहे तो इसने माँ पे हमला किया था। पहले उसका बेटा आया था, पहले इसने बेटे को मारा है और छोटे बेटे को कत्ल किया है, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और ये इस तरह निकल के फिर यहाँ से निकल के ये चला गया था अफगानिस्तान में। फिर वापस अपने कज़नों के साथ, अपने वालिद के साथ यहाँ आके कि हम जो है ना अपने लाश को वापस ले जाएंगे। तो हमारे कस्टडी में था ये औरत और हमने इससे तफ्तीश किया तो हमें सारे उसी टाइम पता लग गया कि कातिल कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने हमने इसको पेश कर दिया। इसकी गिरफ्तारी खानी बाबा से हुआ। शब्बीर ने बोस्तान में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात पर अफसोस का इजहार किया है और रिश्तों की पामाली की शदीद मजम्मत की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। यहां हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे
ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।